नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है SVSC द एजुकेशन में। आज यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्ज़ाम था और 2 शिफ्ट के एग्ज़ाम हो चुके हैं। हम उन प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे जो प्रश्न पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम जीएस के जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी के आंसर्स को यहाँ पर देखेंगे। आप एक कोशिश ज़रूर करिएगा, अपने आंसर को मिलाते चलिए और देखिए आपने जीएस में कितने प्रश्नों को सही किया है और कितने प्रश्नों को गलत किया है। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथियों। देखिए 6वां प्रश्न जो जीएस का है उसमें अगर हम लोग देखें तो प्रश्न दिया गया है ऊंट अपने, उसके बाद आपको भरना है में वसा जमा करता है। ये तो बहुत सामान्य सा प्रश्न है, आपको मालूम है। इसमें ऑप्शन बी होगा, हम जो ऊंट के ऊपर एक कुबर जैसा बना रहता है उसमें ही वो अपना वसा जो है वो जमा करता है, तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, जैविक विविधता अधिनियम 2023 कब लागू हुआ? तो इसमें सीधा सा ऑप्शन ए आप कर दीजिएगा, ये वाला सही हो जाएगा 1 अप्रैल 2024। ऑप्शन ए अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही किया है। इस बार पेट के एग्ज़ाम में एक और हमें नई चीज़ देखने को मिली कि इसमें ऑप्शन ई भी दिया जा रहा है, जिसमें उपयुक्त में से कोई नहीं का ऑप्शन दिया गया है, इसलिए बहुत सोच समझकर चीज़ों को हल करना होगा। अगला 8वां प्रश्न है कि बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है, इसमें आपको भरना है। इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी ई हो जाएगा, ये उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उस समय अनुच्छेद 352 लागू हो जाता है। तो ऑप्शन ई यहाँ पे सही रहेगा, वो वाला अनुच्छेद दिया नहीं है तो यही वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर हम लोग देखें तो भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है, ये पूछा गया है। तो बहुत आसान सा प्रश्न है, अरब सागर। इसको आपने सैकड़ों बार देखा होगा। अरब सागर भारत के पश्चिम में है, महाराष्ट्र का तट। अगला प्रश्न अगर हम लोग देखें जीएस का तो इसमें महावीर स्वामी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष की प्राप्ति की थी? तो ये हो जाएगा पावापुरी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ये फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है 6 सितंबर वाला। जनरल स्टडी का अगला प्रश्न अगर देखें तो 13वां प्रश्न है कि भारत का संविधान पहली बार 1928 में किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसको सैकड़ों बार हमने डिस्कस किया है, ये हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। इससे पहले उन सभी साथियों से विशेष निवेदन है जो पहली बार चैनल पर पहुँच रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब साथियों जरूर कर लीजिए ताकि आप हमारे हर वीडियो से जुड़ पाएँ। आप तैयारी से जुड़े हैं या फिर आपको करेंट अफेयर जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखनी है, उन सभी वीडियोज़ को पाने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न यहीं पर देख लें, दिया गया है कि 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति द्वारा सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर आपने किया तो बिल्कुल सही किया है, तरुण दास। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। ये प्रश्न आपने बिल्कुल आसानी से कर दिया होगा, 15 मार्च यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर हम लोग देखें तो चंद्रयान 3 के बारे में पूछा गया है कि किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो आपने और हमने वो समय गुजारा है, देखा है, तो वो वर्ष था 2023 का। 2023 में ये चीज़ हुई थी कि चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किया गया था। अगला एक प्रश्न है, डीटीएम के किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है? तो डीटीएम के दूसरे चरण में, ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या है, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होती हैं तो इसलिए जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, दूसरा चरण। अगला है कि पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है? तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऋग्वेद। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कई बार हमने देखा है स्विट्जरलैंड जिनेवा में है, इसको हमने कई बार पढ़ा हुआ है। अगला प्रश्न अगर जीएस का देखें तो देखिए दिया गया है 20वां जो प्रश्न है साथियों, इसको आप लोग जरूर देखिए कि देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन जीवन की सुरक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद नंबर 48A के अंतर्गत आती है, यानी ऑप्शन नंबर बी। आपने सही किया होगा तो आप मिलान जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 53 में।
एशियाई खेल वर्ष में कितने वर्षों के बाद एक बार आयोजित किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 वर्षों में एशियाई खेल का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न साथियों, 5 जनवरी 2025 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड द्वारा 2 स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित तीव्र गश्ती पोत अमूल्य और अक्षय लॉन्च किए गए हैं? तो इसमें सीधा सा आप बिना सोचे ऑप्शन नंबर बी कर दीजिए, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो इसको कई बार पढ़ा, अगर आप इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं तो ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, कांस्य युगीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता कहलाता है। अगला है कि यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया है, आपको डैश दिया गया, उसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। प्रश्न वह है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, वो प्रश्न होगा तारांकित प्रश्न, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर हम जीएस का देखें, एक प्रश्न पूछा गया है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में किस तिथि को निधन हो गया? तो ये हो जाएगा 29 दिसंबर 2024 को, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर देखें तो अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी अगर आपने किया होगा तो बिल्कुल सही, वे देश जहां प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर हम लोग देखें, एक प्रश्न है कि भारत के राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। कई बार आपने देखा है, अभी चर्चे में मैंने कई बार वीडियो में बताया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के तौर पर काम करते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर हम लोग देखें तो एशिया का प्रीमियर खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शन इंडस फूड 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो वो इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सीधे आप ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते थे। अगला प्रश्न अगर देखें तो इसमें दिया गया है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया और अक्टूबर 1980 से इसका नाम बदलकर कर दिया गया। तो इन सभी ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। जो ऊपर के चारों ऑप्शन दिए हैं वो बिल्कुल गलत हैं। उसका सही ऑप्शन होगा फूड ग्रेन प्रोसीडिंग प्रोग्राम, तो वो ऑप्शन दिया नहीं है, तो ऑप्शन ई यहाँ पर बिल्कुल सही आप कर देंगे। अगला प्रश्न है कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी कब? ऑप्शन नंबर ई इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि वो 1828 में हुई थी। तो 1828 इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन ई आप सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न अगर हम लोग देखें, दिसंबर 2024 में किस संगठन ने, तो इसमें सही ऑप्शन मैं कोशिश करूंगा आपको सही ऑप्शन बता दूं, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन यानी नीति आयोग। नीति आयोग जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। अगला है कि देखने किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो वो महाराष्ट्र का है, तो महाराष्ट्र ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है 49वां, लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। जो सही व्यक्ति है वो डलहौजी है, लेकिन वो ऑप्शन में है नहीं। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था? तो वो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, आत्मनिर्भर भारत के लिए पशुधन उद्यमिता। एक प्रश्न ये है, शिकागो में, ध्यान दीजिएगा, शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो आपको मालूम है यह हो जाएगा 1893 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर है? ये तो दूसरी चीज का प्रश्न हो गया। 60वां प्रश्न देखें तो विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न है कि एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, कांच और सिरेमिक, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आदि पुराण किस तीर्थंकर की संत चरित संग्रह है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आदिनाथ की, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला
प्रश्न है निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने किया तो बिल्कुल सही कर दिया है। कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, जो किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न अगर हम लोग देखें तो अगला प्रश्न है अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ है? 83 वाला क्वेश्चन जो है उसमें सही ऑप्शन होगा कलकत्ता में। अगला प्रश्न साथियों, जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्व सदस्य बना? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है भारत और पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, तो इसको हमने कई बार देखा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिंधु जल समझौता। और अगले प्रश्न पर यहीं पर अगर हम लोग आ जाएं तो हवा में कौन सी अम्लीय गैस वर्षा के पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 का। अगला प्रश्न है निम्न भूजल भंडारण से किस प्रकार की चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आग्नेय और कायांतरित चट्टानें। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर देखें तो फ्यूचर मिनरल फोरम 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था सऊदी अरब में, यानी रियाद में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें तो उसमें जो दिया गया है वो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 95, एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता तो उसे गरीबी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी आपको मालूम है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो विक्टर एक्स, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विक्टर एक्सेलसियन जो थे उन्होंने ये पुरुष एकल का खिताब जीता हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें तो गुड़हल के पौधे का फूल उभयलिंगी होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें लीबिया की राजधानी त्रिपोली। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी? तो वो की थी लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं जीएस में उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जल्द ही सभी विषयों पर जो एनालिसिस है वो जल्द ही आ जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथियों। धन्यवाद।